तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, cumulative frequencies in a group frequency table are useful to find। आपको क्या बताना है, मीन, मीडियन, मोड, ऑल ऑफ दिस, ये चार में से cumulative फ्रीक्वेंसी किस में यूज होता है, किस टेबल भी यूज होता है। पढ़ा है आपने, कुछ याद होगा, थोड़ा सा याद करो। आपने टोटल फॉर्मूलेज, ऑल फॉर्मूलेज आपने पढ़े हैं। मीन का आपने पढ़ा है एक्स बार सिग्मा एफ आई, एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई पढ़ा है आपने। ओके, मीडियन निकालने के लिए क्या करना है, मीडियन की क्लास में, मीन की क्लास में क्या क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है और क्लास मार्क्स होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। मीडियन में क्या होता है, याद करो याद करो। आपको ऐसा इस तरह का टेबल बनाना रहता है ना, यहाँ पर ये आपकी क्लास की टेबल रहती है। ओके, दिस इज क्लास मार्क एंड हियर इज फ्रीक्वेंसी। और यहाँ क्या रहता है, क्या रहता है, मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए क्या चाहिए हमको, मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए चाहिए हमें सी एफ, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ से निकल के आता है, इस फ्रीक्वेंसी से निकल के आता है। पढ़ा होगा ना आपने, जैसे देखिए 5 7 2 1, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी, फर्स्ट वाला जो 5 है वो एज इट इज रहेगा, 5 के साथ में 7 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7 एंड 5 12, देन इस 12 में 2 प्लस हो जाएगा तो 14, इस 14 में 1 प्लस होगा तो 50। तो ये आपकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रेडी हो गया। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल यूजफुल टू फाइंड, कौन से ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या फाइंड करने के लिए किया जाता है, मीडियन। क्लियर है, तो ये आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे तो सिंपल आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, ये फॉर्मूला सॉरी आपको समझना है कि आप किस टेबल में आता है, टेबल आपको याद करना है माइंड में, और उसको माइंड में याद करने के बाद फिर आप ये मीडियन में फाइंड कर लिया आपने, हमने भी फाइंड कर लिया। ठीक है, आपको सिर्फ क्या पूछा गया है कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस टेबल में, मीडियन का आपको फॉर्मूला नहीं पूछा गया, कुछ भी नहीं पूछा गया, जो पूछा है बस उतना ही आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये पूछ रहा है कि कौन से फ्रीक्वेंसी टेबल में आता है, मीन में आता है, मीडियन में आता है, मोड में आता है कि ऑल ऑफ दिस में आता है, मीडियन में आता है। क्लियर है। तो क्या करते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, जो आपका ये लास्ट में जो नंबर आए यही आपका एन होगा, ये हमारा एन होगा, इसे आप पूरा प्लस करेंगे तो भी आपको यही आना चाहिए। तो ये जो 15 है ना, ये जो n है इसे 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 15 बाई 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 2 7 14.5, 2 5 से 10 होता है तो 7.5। अब ये 7.5 कहाँ पर आना चाहिए, 7.5 के इक्वल नंबर या तो 7.5 से ग्रेटर नंबर आपको देखना है। 7.5 के इक्वल तो आपको नहीं है ना, ये कम है और ये ज़्यादा है, तो हमको हमारी कौन सी क्लास होगी, ये वाली क्लास हमारी मीडियन क्लास होगी। क्लियर है, ये वाली क्लास हमारी मीडियन क्लास होगी। तो ये हमको कहाँ से मिलता है, सी एफ से मिलता है। जब तक आप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे नहीं तब तक कोई लेगा नहीं। अभी हमने क्लास और क्लास वर्क नहीं लिखा, उसकी वहाँ जरूरत ही नहीं ना समझाने की, हम ये आपको एग्जाम्पल समझा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, यहाँ सिर्फ आपको क्या फाइंड करना है कि ये जो टेबल में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस में यूज होता है, मीडियन में यूज होता है। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ क्लियर हुई, समझ में आए। अगर आपने पहले के लेक्चर देखे होंगे तभी आपको ये सारी चीज़ें समझेंगे, अदरवाइज आप तो सर के ऊपर से जाएंगे। ठीक है, फिर क्योंकि इसमें और ज़्यादा एकदम एक्सट्रीम हम नहीं बता सकते, सारा कुछ हमने पहले बता दिया है, ये आपका सिर्फ रिविजन है। ओके, तो चलो थर्ड तो हमारा कंप्लीट हो गया मीडियन का। अब देखते हैं फोर्थ में क्या है, द फॉर्मूला टू फाइंड द मीन फ्रॉम अ ग्रुप टू फ्रीक्वेंसी टेबल इज, मीन फाइंड करना है ना आपको, मीन फाइंड करना है फ्रॉम अ ग्रुप टू फ्रीक्वेंसी टेबल। तो ग्रुप टू फ्रीक्वेंसी टेबल में जो आपको मीन फाइंड करना है उसका फॉर्मूला क्या है, क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई एफ आई। पूरा क्वेश्चन ही नहीं कंप्लीट हुआ यार, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। टेबल इज, ये एक्स बार वाला फॉर्मूला आपको ये मिला हुआ है क्या, देखिए इधर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच जी इन द फॉर्मूला और यू आई इज इक्वल टू वॉट। इसमें जो दिया है ना एफ आई यू आई, जो आपको मीन फाइंड करना रहता है, तो उसमें ये एक्स बार जो फाइंड करने के लिए एफ आई यू आई अपॉन एफ आई जो लिखा है, तो ये यू आई क्या है, ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, एच तो आपको पता है हाइट है, जी आपको पता है क्या है, क्लास इंटरवल के बीच का जो डिफरेंस होता है। ठीक है, ये जी है, आपको यू आई पूछ रहे हैं, क्या है यू आई। चलो 4 ऑप्शन दिए हैं, एक्स आई प्लस ए अपॉन जी, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए अपॉन जी, ए माइनस एक्स आई अपॉन जी, क्या होगा। हाँ, हमको जनरली पता है हमें कि ये जो हमारा यू आई का फॉर्मूला है डी अपॉन जी है, कहाँ से मिलता है यू आई, कहाँ से मिलता है, डी अपॉन जी से मिलता है। तो ये हम यहाँ कहीं तो भी ऑप्शन है क्या, कहीं तो भी आपका ऑप्शन है क्या, नहीं है ना। तो हमें कैसे फाइंड करना पड़ेगा, चलो बताओ। यहाँ तो नहीं पता हमें, यू आई इज इक्वल टू हम डी अपॉन जी पता है, ये तो याद करो
सॉरी डी अपॉन जी नहीं, डी आई अपॉन जी। हाँ, तो ये जो डी आई है ना, ये हमको कहाँ से मिलता है? ये जो डी आई है वो हमको कहाँ से मिलता है? ये डी आई हमको मिलता है, डी आई क्या होता है हमारा, एक्स आई माइनस ए, यही होता है, याद करो। एक्स आई माइनस ए हमारा क्या कहलाता है? डी आई कहलाता है। याद है फॉर्मूला, याद है, देखो ये डी आई, ये डी आई है, दोनों भी सेम है, तो इस डी आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एक्स आई माइनस ए लिख सकते हैं इस डी आई के प्लेस पे, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यू आई के प्लेस इक्वल टू हमने ये डी आई के प्लेस पे एक्स आई माइनस ए लिखा, और ये जो अपॉन में जी है वो ऐसे का ऐसे लिख दिया। तो अब फाइंड करो आपको प्लेस पे कहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूला मिल रहा है, देखो दिखा आपको। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या कहलाएगा? करेक्ट आंसर, है ना। द फॉर्मूला टू फाइंड मीन फ्रॉम ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एफ आई टू एच जी। इन द फॉर्मूला यू आई इज इक्वल टू यू आई is equal to x I minus a upon g. Very good. This is your correct answer. हो गया क्लियर? चलो 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, वन नोट डाउन कर लो। आपको ये फॉर्मूले का समझ आया कि नहीं? देखो एक बता, बिल्कुल ध्यान दो, ये यहाँ रहती है क्लास, देन क्लास मार्क, ठीक है, दो चीज आपकी कंपलसरी हो गई। थर्ड में आपको क्या मिलता है? थर्ड में हम निकालते हैं डी आई, निकालते हैं डी आई मतलब क्या? ये आपका एक्स आई है, ठीक है, तो एक्स आई माइनस ए ऐसा निकाला जाता है, याद है। एक्स आई माइनस ए आपका क्या निकलता है? डी आई निकलता है। अब उसके बाद डी आई के बाद आता है आपका यू आई, तो ये यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन में जी, यही निकलता है यू आई अपॉन जी। आप बैक जाइए, बैक जाके देखिए 6.2 में आपको सेकेंड जो मीडियन का मिलेगा, है ना। फर्स्ट में आपको तो मीन मिलेगा, तो मीन में जाओ, मीन में देखो कैसे मीन के 3 स्टेप्स बताए थे आपको, 3 स्टेप्स बताए थे, याद होगा। तो वो 3 स्टेप्स के ही फॉर्मूले हैं, है ना। फर्स्ट तो आपका डायरेक्ट है ना। सेकेंड में हमने डी आई से निकाला था, थर्ड में हमने यू आई से निकाला था, याद करो। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो देखो ये यू आई डी आई अपॉन जी है, तो ये डी आई क्या है? एक्स आई माइनस ए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। और ये जो जी है हमारा ऑलरेडी ऐसी, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? ये फ्रिक्वेंसी रहता है एफ आई, और उसके बाद फिर क्या रहता है आपका? एफ आई के बाद क्या रहता है लास्ट में, जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे एफ आई मल्टीप्लाई बाई यू आई, जो यहाँ एफ आई के पहले रहेगा उसका साथ मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। ये आपका स्टेप डेविएशन मेथड से निकलता है, क्लियर, जिसको हमने बहुत ईजी स्टेप बताया था, लेकिन उसके लिए आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर करना कंपलसरी रहता है, सारे कॉलम्स फिलअप करना कंपलसरी रहता है। याद आया? समझ आया? कमेंट सेक्शन पे बताओ कि आपने कितना याद रखा है इस चीज़ को। क्लियर है? चलो फिर और आगे चलते हैं।